बात है, मैं कुछ जो बेसिक टर्म है, देखो बहुत ज्यादा डिफिनीशन पे मत घुसना, जहां जरूरत है उतना जानना है। मान लो 3 टू द पावर 7 है, ठीक है, 3 टू द पावर 7 है। अब यहां तो पावर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये 3 टू द पावर a है या a टू द पावर 3 है और इक्वल में इसके 5 दिया है, a क्यूब इज इक्वल टू 5 दिया है, तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं। देखो यहां पर भी निकालना बहुत मुश्किल की बात नहीं है, a इज इक्वल टू 5 पावर 1/3 कर देंगे तो 5 का क्यूब रूट लिया जा सकता है, ना, तो मैथमेटिक्स होती है बेसिकली, सबको पता होगा। तो 5 का क्यूब रूट आप 1/3 में लोगे तो ये क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर 3 में होता है, ये ऐसे कुछ लिखा जाता है इसको, तो ये आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन का एक तरीका है। लेकिन अगर मान लो लॉग एक फंक्शन है, अगर उस लॉग फंक्शन का यूज किया जाए, लॉग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो पावर्स को, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को बहुत इजी बनाता है, ठीक है। वैसे तो लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर तुमको थोड़ी बहुत कैलकुलस पता है तो ये कुछ लॉग ऐसे कुछ बनता है फंक्शन इसका, लॉग एक्स का। तो y इज इक्वल टू, कैलकुलस नहीं आता। अच्छा नहीं आता तो मैं कुछ सर आपने अभी क्या बोला? तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स नाम का एक फंक्शन होता है, x की log 3 वैल्यू, log 5 वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके लिए एक log निकाला जाता है। log एक फंक्शन है जो पावर कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में। अब जैसे यहाँ पर a टू द पावर 3 का पावर a की पावर 3 इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगा, जो बहुत मुश्किल है निकाल पाना। अगर आपको ये निकालना पड़े कि इस पार्टिकुलर वैल्यू को निकालना है, इसका कैलकुलेशन करना है कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्लास में 5 के पावर 1/3 लिख देंगे, इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप कर लोगे? नो सर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल होगा कि आप कर पाओ। तो बस इसीलिए मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसको करने के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हो, लॉग। अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है, अगर आप यहां पर दोनों तरफ लॉग ले लो तो इसको आप लिख सकते हो a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ लॉग अगर आप ले लो तो log a टू द पावर 3 इज इक्वल टू log 5। और दोनों तरफ जब कोई चीजें होती हैं इक्वेशन के, तो इक्वेशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये फंक्शन कुछ ऐसे बनता है, जब कोई चीज पावर में होती है लॉग के बाद तो ये पावर इधर आ जाती है। अभी सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस एक मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ बस। तो यहाँ पर इसको 3 log a लिख सकते हो और इज इक्वल टू log ऑफ 5 लिख सकते हो। अब log ऑफ 5 की वैल्यू सबको पता होती है, log ऑफ 5 की वैल्यू जो भी है 0.693 के आसपास आती है। जब 0.693 के आसपास वैल्यू आती है, वो वैल्यू निकालना है, बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। log a इज इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना हुआ तो ये 0.693 डिवाइड बाई 3 कर दो। log a की वैल्यू मान लो यहाँ पर 0.002 या 0.023 आ रही है, कुछ भी आ रही है, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको लॉगरिथम सीरीज में मिल जाएगी, आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेकर के a इज इक्वल टू एंटी लॉग और 0.0023 लिख सकते हो। एक लॉग सीरीज होती है, उससे पता चलता है वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहां तो थोड़ा बहुत मुश्किल की बात रही, अगर यही 3 टू द पावर a होता इज इक्वल टू 5 होता तो यहां पर निकालना बहुत इजी है। अगर आप 3 टू द पावर a है, यहां पर भी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। आप 3 टू पावर a कहीं आ गया और इक्वल है 5 और आपसे किसी ने बोल दिया भाई साहब a की वैल्यू बता दो बस, तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप 3 के पावर में चढ़ाते जाओ, 5 कब मिलेगा कुछ पता नहीं चलने वाला इधर। या कोई रूल पता है कि निकाल सकते हो? नो सर। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया सकता है, अगर आप दोनों तरफ log ले लो तो log 3 टू द पावर a कर दो, राइट साइड में log 5 कर दो, ठीक है। अब log 3 टू द पावर a है, राइट साइड में log 5 है, इसको जब पावर में कोई चीज होती है तो बगल में मल्टीप्लाई होते हैं, a log 3 इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू log ऑफ 5। a log 3 इज इक्वल टू log ऑफ 5। अब यहाँ पर a है, इसको टू log ऑफ 5 की वैल्यू 0.693 के आसपास होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.430 के आसपास। अब यहाँ पर आराम से आप फाइंड कर सकते हो a की वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट में आए कुछ भी आए, आप इसको 6.93 डिवाइड बाई 4.3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आप आराम से फाइंड कर सकते हो और वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी या नहीं? यस सर। लॉगरिथम एक फंक्शन है जो इन चीजों को करने में आपकी सहायता करता है। देखने में तो लॉग, अब आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मैथमेटिक्स से सर बताएंगे भी, वो कैलकुलस जब बताएंगे तो कैलकुलस में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, वो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा के, लेकिन फिर भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना होता है या कैसे आप इसको
मान लो अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? अच्छा मान लो, इसमें सर, बोलो भाई साहब। सर ये a इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है सर ऊपर, जरा तब लॉग ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ पर एंटी लॉग लिखा है, एंटी लॉग 0.02। अभी टेंशन मत लो, समझो एक बार बात को, मैं रात में लिखा दूंगा, अभी लास्ट में लिखा के तभी आगे बढ़ूंगा, टेंशन मत लो, इसको ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझो कि चल क्या रहा है इधर। अगर मान लो 3 की पावर a है और इक्वेशन में 5 के पावर b है, और किसी ने आपसे बोला भाई a बाई b की वैल्यू निकाल दो, क्या है किसी में हिम्मत k बाई b की वैल्यू बता दे? मैथमेटिक्स लगा लो जितनी लगा पाते हो, लगा के बता दो। सर नहीं है 3। बता दो कोई अगर बता सकता है a बाई b की वैल्यू। सर log 5 upon log 3। हाँ वो तो ठीक है, अभी तो लॉग नहीं पता होता तो क्या वैल्यू निकाली जा सकती थी इजीली? नो सर, नहीं, आप ऐसे ऐसे उंगलियों पे रख के और नंबर को गेम खेलते रहते हो और सारा दिन बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है इधर। अगर आप दोनों साइड लॉग ले लो तो आप यहाँ पर a log 3 लिख सकते हो इक्वल टू b log of 5 लिख सकते हो, और अगर आप a log 3 इक्वल टू b log 5 लिख सकते हो तो a बाई b की वैल्यू log 5 डिवाइड बाई log of 3 लिख सकते हो। यहाँ पर log 5 की वैल्यू 0.6 के आसपास आएगी, 0.4 के आसपास आएगी, तो 3/2 के आसपास बनेगा a बाई की वैल्यू। जो भी है आप पॉइंट वाले एक पॉइंट के एक नंबर तक हमने लिया है, टेंशन की बात नहीं, बस मैं भी समझा रहा हूँ कि क्या चल रहा है इधर। ठीक है, समझ में आया लॉग की क्या इंपॉर्टेंस है? यस सर। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, लॉग एक फंक्शन है जो कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको बार बार मिलेगा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम एक सीरीज होती है, उसमें लॉग कई सारे लॉग की वैल्यूज हैं, log 1 log 2 log 3 log 5 log 6 log 7। यार थोड़ा ऊपर करना यार क्यों लिखना है यार, लिख लो, तुम्हें लिखना है तो मैं रुक जाता हूँ। 2 मिनट में बता रहा हूँ, सुन लो, फिर सारा लिख के क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब तुम जबरदस्ती ऊपर कर दो ऊपर कर दो कर रहे हो, लिखो, फिर तुम्हें लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो यार, अपन रुक जाएंगे। लिख लिया यार? यस सर। देखो पहले तो मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा आपको लॉग के, उसके बाद लॉग को निकालना बस बताना है, और कुछ लॉग की वैल्यूज बतानी है हमें। लॉग के फॉर्मूले में इसे आप लिखना लॉगरिथम फॉर्मूलाज। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत जरूर आइडिया लगा होगा कि लॉग की क्या जरूरत पड़ रही है। यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला नंबर 1 है, देखो लॉग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेस और एक होता है वैल्यू। ठीक है, अब ये यहां पर जो राइट साइड में बगल में लॉग में लिखा होता है वो होता है वैल्यू, और जो नीचे लिखा होता है ये होता है इसका बेस। मतलब किस बेस पे ये वैल्यू निकाली गई है उसके बारे में बात की जाती है। तो वैसे लॉजिकली ये वैल्यू, चलो मैं अगर एक वैल्यू x मानूं तो log a किसी भी बेस पे जो हमारा log 1 की वैल्यू होती है, log बेस a 1 की वैल्यू होती है 0। फॉर्मूला नंबर 1 है। फॉर्मूला नंबर 2 है log a, और अगर यहां पर a लिखा हो इसकी वैल्यू होती है 1। मतलब अगर बेस में भी 1 हो और वैल्यू में भी सेम चीज हो। अब आप इस बात को दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये log बेस x है, log बेस y है, log बेस किसी कोई भी नंबर, यहां पर कोई भी नंबर है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये वैल्यू भी a है और ये वैल्यू भी a है, मतलब कोई भी नंबर ये हो सकता है, अगर ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए बहुत फेमस चीज है log बेस 10, और 10 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? फॉर्मूला नंबर 3 है, log है a है x बाई y है,
देखो इस एक पे कभी भी फोकस मत करना, वो ए जो भी होता है, कई कई बार तो आपको बेस लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, उस पर ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा बेस को लगभग 10 मान के चलना है या लॉग ई मान के चलना है, आगे मैं बताऊंगा। या बेस आप कुछ भी मान के चलना है, उतना फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो इस वैल्यू का पड़ता है, और जो भी फॉर्मूला होता है इस वैल्यू के बेस पे होता है। तो आपको log a बेस, अगर कभी भी log के अंदर x बाई वाई लिखा है तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो log a x माइनस log बेस a y। मतलब x बाई वाई को आप अगर अलग अलग करना चाहते हो x वाई को तो a माइनस b हो जाएगा। अगर यही फॉर्मूला log a बाई b होता तो कभी कभी आपको log a माइनस log b दिखाई देगा। अगर यही फॉर्मूला log बेस लिखने की जरूरत नहीं है ना 2/3 बेस लिखने की जरूरत ऑब्वियसली है, लेकिन अगर कहीं नहीं लिखा गया तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वो ज्यादातर वो हिडन ही होता है बेस, ठीक है। अब बेस क्या हिडन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेस क्या होता है, वो सब कैलकुलस में पता चलेगा, बट मैं फॉर्मूला लिखना बता रहा हूं। log 2/3 है, अगर आपको बेस नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर log 2 माइनस log 3 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर log ऑफ 5/6 लिखा है, आप इसको log 5 माइनस log 6 लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया ना कि a माइनस b करना होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो आगे करना। चलो फॉर्मूला नंबर 4 है। सर स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करना, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। जैसा हो गया। चलो log a बेस है, अगर b अंदर x y है, आप इसको अगर ये मल्टीपल में है तो आप इसको लिख सकते हो पॉजिटिव बना के, अगर ये डिवाइड में होता तो नेगेटिव, और मल्टीपल में तो आप इसको लिख सकते हो log बेस ए x प्लस log बेस ए y। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे सॉरी फॉर्मूला नंबर 5, क्वेश्चन तो भी करवाऊंगा मैं। अगर कभी भी log यहां पर बेस है x के पावर n है, ठीक है, x की पावर कुछ भी है, कोई भी पावर है, आप पावर को लेफ्ट में ला सकते हो, इस log के बगल रख सकते हो और आपको अंदर log x मिल जाएगा। वैसे तो आप इसको n log x लिख सकते हो, बेस a वैसे ही एज इट इज मेंटेन रहेगा। फॉर्मूला नंबर 6 है। अब यहां पर log x log a है, अगर यहां पर कोई अंडर रूट लगा होता, मान लो x के पावर 1/3 होता, तो आप यहां पर क्या लिखते, 1/3 log x, बेस वही रहता। अगर यहां पर 1/2 होता, मतलब अंडर रूट होता तो 1/2 बाहर हो जाता, 1/4 होता तो 1/4 बाहर होता। तो आप कुछ भी चीज आपको बाहर करनी है तो आप सीधे log लगा सकते हैं। तो यहाँ पे log मल्टीप्लाई में है। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई में n log x लिखा हुआ है, यहाँ पर n और log x का मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिफ्थ वाले जैसा ही क्या ये वाला फिफ्थ वाले जैसा ही है ना? हाँ ऑब्वियसली, अगर x log a x पावर 1/3 है तो मैंने यहाँ पर 1/3 को बाहर निकाला और log x को बगल में लिख दिया है, ठीक है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमें इसका प्रूफ तो नहीं मिलेगा ना? फॉर्मूला नंबर 7 है, नहीं प्रूफ नहीं मिल पाएगा अभी तक। अगर कभी भी आपको कोई चीज दी है, मान लो यहाँ पर बेस दिया है, ये सी है, ये सब यूज नहीं करना है, वैसे जितना मैंने फॉर्मूला बता दिया केवल उतने का ही यूज है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल जाए तो आप एक बार देख लेना। अगर ये log बेस है में यहाँ बगल सी दिया है, आप इसको अगर इसको बेस में कन्वर्ट करना चाहते हो और बेस को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हो जाएगा, बस 1/, में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log यहाँ पर बेस सी और ये a हो जाएगा। तो आपको अगर ये कभी करना हो, वैसे यूजेबल नहीं है अभी के लिए, एटलीस्ट पीएचयूएस में कोई सर a की पावर 6 है क्या? ए, अरे यार पावर क्यों कर रहे हो यार, ये log बेस ए है और सी इसकी वैल्यू है। मैं बोल रहा हूँ वैल्यू को बेस में कन्वर्ट कर दो और बेस को वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो ये 1/, में हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर अगर कोई बेस नहीं दिया तो ए लगाना कंपलसरी है? नहीं, अगर बेस नहीं दिया तो आप एज इट इज उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला आप उसमें वही अप्लाई करोगे, ठीक है। तो जो फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रख देंगे जैसे हाँ डायरेक्ट वैल्यू रखना है, कोई टेंशन नहीं है। तो इतने फॉर्मूले भी याद हो गए, हो जाएगा। सर 1 मिनट नीचे कर देंगे। चलो ठीक है, कर लो। ओके सर। सर सेवेंथ वाला एक और बार बता दीजिए। बेटा एक यहाँ पर ये जो a है ये बेस है और जो c है वैल्यू है। जैसे यहाँ पर a बेस था
और यहाँ पर x1/3 वैल्यू है। अगर आप वैल्यू को बेस में करना चाहते हो और बेस को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ये 1 में चला जाएगा ओवरऑल, बस और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सर आपने आगे क्रॉस क्यों लगाया था फिर वो? ये याद नहीं करना है, ये आपको टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं आएगा कहीं, मतलब पीएच के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पीएच निकालने के लिए, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसको फोकस ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इतना हो गया, सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो एक बार। सेकंड ऊपर करना। लिख लिए सर। हो गया। चलो कुछ बेसिक वैल्यू बता रहा हूं, उनकी वैल्यू याद रखना लॉग में, जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो ध्यान से इसको याद रखना। log 1, इसकी वैल्यू 0 होती है। यहां पर बेस कुछ दिया है नहीं दिया है फर्क नहीं पड़ता है, आपको टेंशन नहीं लेने बेस से। अगर log 2 दिया है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। log 3 दिया है, इसकी वैल्यू होती है 0.4771। log 4 दिया है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे एक बार दिमाग में रखो इस बात को और समझो। अगर log 4 दिया है, आप log 4 को log 2 के पावर 2 लिख सकते हो। आप 2 के पावर 2 लिखोगे तो 2 बाहर चला जाएगा इधर, क्योंकि फॉर्मूला होता है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। log a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a। और अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, ये देखो log x की पावर n था, यहाँ पे देखो log x की पावर n था और हमने इसको n log x लिखा हुआ है, तो वो आप उसको ऐसे मान सकते हो log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। आप इसको लिख सकते हो log x की पावर y को आप y log x लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा? सर ये इनकी जो लॉग की जो वैल्यू है, ये अप टू 2 डेसिमल याद करनी है या ये पूरी याद करनी है, एटलीस्ट पूरी याद करनी है इनको, कम से कम तो इरेशनल नंबर होते हैं ना, आप इसको याद कर लेना। अब जो पॉइंट में है तो याद तो करना ही पड़ेगा यार, चारों वैल्यूज एक बार याद करें, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और खास करके पीएच में यार जब पॉइंट का फर्क पड़ जाता है तो समस्या आ जाती है, तो आपको वहां पर पॉइंट भी फर्क पड़ जाता है, तो याद रखना है एटलीस्ट उस वैल्यू को, क्योंकि वहां पर एक एक पॉइंट का फर्क पड़ता है पीएच में। अब एसिडिक स्टैंड में यार 1 से 14 तक केवल वैल्यू होती है पीएच में, तो दिक्कत तो होगी ना, कितनी बड़ी रेंज है उसकी, छोटी सी तो रेंज है, उसमें कोई 7.43 आएगा, कोई 7.80 आएगा, तो जब तक आप एग्जैक्ट नहीं याद करोगे दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूं, अभी आप टेंशन मत लो, खत्म करते करते ये आराम से समझ में आ जाएगा। log 1 है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है, log 2 की याद करनी है, log 3 की याद करनी है, बस। बाकी वैल्यू मैं बता देता हूं कैसे निकालना है। log 4 की वैल्यू log 2 पावर 2 लिख सकते हो, 2 पावर 2 को आप 2 log a लिख सकते हो, तो 2 log 2 लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे या नहीं? यस सर। आप इसको 2 log 2 लिख दोगे तो 2 into 0.3010, जो यहाँ पर Yes, वैल्यू sir. है यही वाले लिखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। log 5 की वैल्यू याद रखना, log 5 की वैल्यू भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। क्या होगी देखो, log 1 की वैल्यू 0 आएगी हर कंडीशन में, log 2 की वैल्यू 2.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 2 into 0.3010, क्योंकि यहाँ पर 2 log 2 लिख सकते हैं। log 5 की वैल्यू 0.6989 होती है। आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है बस। तो प्राइम नंबर की आते हैं ना सिर्फ? क्या सर सिर्फ प्राइम नंबर्स की आते हैं ना? बस आपको 1 से 5 तक याद रखनी है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर को भी नहीं याद रखना log बहुत ज्यादा। 7 की कैसे निकालेंगे? देखो log 7 की निकाल नहीं सकते एटलीस्ट, लेकिन log 7 आता नहीं है जनरली, आप अगर किसी को इंटरेस्ट है तो निकाल सकते हो। log 7 की वैल्यू मैं बता देता हूँ 0.8450 होती है। बाकी log 7 अगर याद हो गई तो आप log 8 की भी निकाल सकते हो, log 9 की, log 6 की। log 6 को आप लिख देना log 3 log 2 plus log 3, और log 8 की लिख देना 2 के पावर log 2 के पावर 3, log 9 को लिख देना log 3 के पावर 2। सर बेसिकली हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स की याद रखने ना। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। हाँ
सर इसमें हम बस मल्टीप्लिकेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं ना लॉग्स को, एडिशन और ऑब्वियसली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। आपको मैं बता दिया कि कौन कौन से आपको आते हैं, जिसमें मैं रेड पेन लगा रहा हूँ वो वाली याद कर लेना बस। log 1 की वैल्यू याद कर लेना, log 2 की याद कर लेना, log 3 की याद कर लेना, और log 5 की याद कर लेना, 7 की याद कर लेना, बाकी सब निकल जाएगी आपसे। यस सर। ठीक है, अब log 15 वगैरह, log 16 वगैरह, अब log 17 कहीं आएगा नहीं, चिंता मत करना कि log 17 आ जाएगा तो क्या करूंगा, नहीं आएगा कहीं, इतना मतलब मैथ इतना डिफरेंस नहीं आता आपको, बस ये 5-6 वैल्यू याद है तो सब निकाल लोगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि log 100 कितना आएगा? log 10 1 1 sir 1 भाई साहब log 10 के पावर 2 आएगा। सर 2 log 10 और 2 log 10 yes sir 2 सर 2 कोई दिक्कत? नो सर। no चलो, sir कुछ सर questions? 1000 का 3 आएगा फिर सर ph में कैसे करेंगे सर? बेटा पीएच क्यों कर रहे हो, ज्यादा स्मार्ट फिर नहीं बनना, 1000 मैं का बता 3 रहा हूँ आएगा। ना, मैं बता रहा हूँ, सारा बताऊंगा। मैंने पढ़ाया क्यों है पीएच के लिए, बताओ, इसीलिए बताया ना मुझे पीएच निकालना बताना है, बताया कहाँ पीएच निकालना है मैंने? सर 1000 का 3 आएगा फिर। अच्छा बता रहे हो। ओके। ओके सर। जितने जीरो हैं उतनी वैल्यू आएगी, 1 के बाद जितने जीरो हैं उतनी वैल्यू आ जाएगी सीधे से। 1 के बाद एक जीरो है तो 1 लिख देना, 1 के बाद 2 जीरो सीधे 2 लिख देना, log 1 के बाद 3 जीरो है तो सीधे 3 लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, निकाल लोगे आप? यस सर। yes sir yes sir चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। सर log 11 और 13 की भी वैल्यू नहीं लिखनी है यार, होती है, आपको नहीं याद करना है वो, इतना क्यों कंफ्यूजन में जाना है, जब अब मैं बता दिया 5 से काम चल जाएगा तो क्यों ज्यादा जबरदस्ती करनी है। चलो, log x इंटू वाई अपान z इंटू p, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ अभी, इसको इलिमिनेट करना है एक दूसरे से। है हिम्मत? नो सर। yes sir कर रहे हैं कौन बोला नो सर? सर एक मिनट। आ गया सर। सर log x सर आ गया। प्लस सर, log log y x plus log y plus log आ y गया minus सर। log z minus log बेटा इसमें कुछ है नहीं, अगर सर आप log ध्यान से x plus log y minus log z plus log p minus log yes sir सही है अभी तक? यस सर। सर इसमें हमने Yes, थर्ड yes, रूल sir. यूज किया। रूल कोई सा भी यूज किया, हम रूल को याद नहीं रखते बेटा, मैंने सीक्वेंशियली मैंने याद नहीं किया ना ऐसे। log xy, अब log xy है यहाँ पर तो आप इसको log x प्लस log y लिख सकते हो, माइनस ऑफ यहाँ पर log z प्लस log p हो जाएगा, और यहाँ पर log x प्लस log y माइनस log z माइनस log p। सही है? यस सर। yes sir यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, निकाल लोगे? no sir उम्मीद करता हूं। log x के पावर p, y के पावर z डिवाइड बाई q के पावर c, n के पावर t, इसको एलिमिनेट करना है, एक बार सिंप्लीफाई करके बताना। से मैं बताऊं, p log x plus z log y minus c log z c log z नहीं, c log q। yes sir q और minus n t log n सबका सही है, ऐसे ही आ रहा है? yes sir yes sir yes sir चलो, हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है, तो हमें उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ वैल्यू पूछ लेता हूँ एक बार। log 18 की वैल्यू निकालना, log 18 और डिवाइड बाई 1000, log 18 डिवाइड बाई 1000।
.9030 मुझे नहीं पता बेटा, एक बार देखते हैं। log माइनस 1.77। सर माइनस में आ रही है, हम्म, सर नेगेटिव में आ रही है। यस सर, माइनस 1.77। मैं देखता हूँ एक बार। log 18 को आप लिख सकते हो log 9 into 2 yes sir 2 minus into 3 square log 10 to the power 3। आप इसको log 9 plus log 2 लिख सकते हो। फिर आप इसको 3 इसका 2 log 3 लिख सकते हो, 2 log 3 plus log 2 minus 3 log 10। आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हो हर किसी की। 2 log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4771 yes सर प्लस log 2 की वैल्यू है 0.3010। 0.3010 माइनस 3 into 1 कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। जो भी आए इतना तो कैलकुलेट कर ही सर लोगे। -1.76 -1.76 जो भी आए देख लेना, निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर कैसे निकाल लेंगे? चलो समझ में आ गया थोड़ा बहुत लॉग? yes यस yes sir सर जो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया था सर x to the power p y to the power z, सर एक बार ओरली बता दीजिए इसमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। log x के पावर p z के पावर सॉरी y के पावर z है, इसको ऊपर रखना है, माइनस log q के पावर c इंटू n टू द पावर t है। ठीक है, अब ये भी log ab है, ये भी log ab है। आप इसको सेपरेट करोगे तो log x के पावर p प्लस log y के पावर z कर सकते हो, माइनस log q के पावर c माइनस log n टू द पावर t कर सकते हो। हर किसी की पावर बाहर निकाल लो तो p log x प्लस z log y माइनस c log q माइनस t log n। yes सही है? सही है ना? कोई Yes, समस्या तो sir. नहीं है? no sir नो सर। नो सर। चलो पीएस में क्या क्या बता दिया था लास्ट टाइम में? हाँ जी, एक सॉल्यूशन तक का उसकी वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और उसकी आपने दो पॉइंट सर नेचर ऑफ range सॉल्ट में बता बताया दिया था था। सर, नेचर ऑफ सॉल्ट। यस सर, अगर बेसिक सॉल्ट है तो फिर वो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा वैसा। चलो पहले तो मैं पीएच निकालना बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं पीएच कैसे निकालते हैं। पहले इस पे बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए कुछ। देखो पीएच में कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अच्छा क्यों माइनस पे डिपेंड, लॉग H प्लस पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जो हमारा पीएच होता है वो एसिडिक, वो पीएच जो होता है, अगर आप हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो तो पीएच उसके लिए है जब ये एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब एसिडिक आप कीस्टन निकाल रहे हो। जिस टाइम ये बेसिक हो जाता है उस समय पीएच नहीं पीओएच निकलता है, और वहां पर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होता है, और पीएच प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर चलो अगर ये HCl सोल्यूशन है तो मान लो अगर मुझे दिया गया है कि भाई साहब एक HCl सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, हमको किसी ने बोला कि 100 m HCl सोल्यूशन अवेलेबल है। 100 m का मतलब होता है मोलरिटी, जानते हो सब लोग कि नहीं? नहीं पता? नो सर। कोई बात नहीं। मोल नहीं, जो मोलरिटी होती है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये कंसेंट्रेशन का टर्म है। जब कभी किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन दिया होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए कई सारे टर्म हमारी केमिस्ट्री में अवेलेबल है, जैसे मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, मोलल कंसेंट्रेशन है, तो कई डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन आपको मोलरिटी एटलीस्ट पता होनी चाहिए। किसी सब्सटेंस की मोलरिटी कैसे निकलती है पहले आपको मैं वो बता दूं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया आपको, ध्यान से समझना,
60 gram of CH3COOH dissolved in water and mixed to form a solution of 100 ml. Find the molarity of the solution. बेटा मोलरिटी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का टर्म है। कंसंट्रेशन आपको पता ही होगा, वो कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में अवेलेबल है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। सूजी का हलवा बना रहे हो, अगर सूजी ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा। उसके वाटर के साथ आप सूजी का हलवा बनाते हो, आपको पता है अगर सूजी आपने ज्यादा डाल दी तो वो काफी गाढ़ा हलवा बनेगा। अगर आपने पानी ज्यादा डाला और आपने अगर सोल्यूशन में अगर सूजी कम डाली तो वहां पर डाइल्यूटेड हलवा बनेगा, मतलब कंसंट्रेशन उसका कम रहेगा। राइट? यस सर। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन कम रहेगा इसका मतलब है कि सोल्यूट की मात्रा कम है। तो आपको कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के मोल को अगर मैं कितने मोल उस सब्सटेंस के हैं पार्टिकुलर वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, और वॉल्यूम आपको लेना है लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम आपको लीटर में कैलकुलेट करना है। उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं, वही उसकी मोलरिटी कहलाती है। अब यहां पर अगर आपके पास दिया हुआ है 60 ग्राम ऑफ CH3COS dissolved in water and mixed to form a solution of 100 ml, find the molarity of the solution। आपको मोल्स निकालना तो आता होगा ना? यस सर। यस सर, वो यस सर। ग्राम से उनसे ठीक है, कैलकुलेट करो मोलरिटी अभी भी। कोई कर सकता है तो, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं। देखो यार 9th वालों को आता है यार पूरा। अब यार तुम 20 अब मोलरिटी वगैरह उनको सब कुछ आता है यार, पता नहीं कैसे तुम्हें। आवाज आ रही है? सर इसकी मोलैरिटी 10 है क्या? क्या? अच्छा सर, लीटर में नहीं, सब कुछ। आ गया समझ में? हेलो, मैं ऑडिबल? सर 0.3। चलो मैं बताता हूं यार, पहले तुम मोल्स निकालो। अगर आप मोल्स निकाले जाएंगे CH3COS के तो आपको वेट ऑलरेडी गिवन है। वेट कितना है? 60 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 60। आप CH3COOH का फॉर्मूला लिख लें, और ऐसी कंडीशन में आपके कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 into 3, फिर इस कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है तो 2 into 16 प्लस 1 हाइड्रोजन एक और अवेलेबल है। ओवरऑल निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 आएगा। यस सर। यस सर। 60 मॉलिक्यूलर वेट आ गया, और इसका वेट भी 60 है। मोल्स निकालोगे, मोल्स होता है वेट मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 60, तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन में 1 हो जाएगा मोल्स। अगर 1 मोल है तो मोलरिटी निकालते वक्त आपको क्या करना है? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स आपको ऊपर रखने, डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 100 ml है, आपको 100 ml लिख देना है। लेकिन मैंने बताया है कि आपको जो नीचे सोल्यूशन लिखना है वो लीटर में लिखना है, और ये ml में गिवन है, तो ml को लीटर में बनाने के लिए आपको फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे आप डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 मोलैरिटी होगी। 10 m, और मोलरिटी को डिफाइन करने के लिए कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 m, दैट इज द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक?
No, sir. No, sir. तो मोलैरिटी थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60 ग्राम सर ये कैसे आ रहा है क्वेश्चन? 60 ग्राम यूरिया dissolved in a solvent to form a solution of 200 ml. Find the molarity of that solution. सर यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला CH4N2 होता है ना? CH2CONH2। हाँ, कुल मिला के CH4N2 वही होता है, लेकिन NH2CONH2 बोलते हैं उसको, अब याद रखना NH2CONH2। उम्मीद करता हूं मॉलिक्यूलर वेट 60 आ रहा होगा। ऑलरेडी 5 आ रही है। Yes, sir. सर मुझे ना नेम से रिलेटेड ही एक डाउट है, मैं लास्ट में पूछ सकती हूँ? बिल्कुल Sir, 5 आ रहा है. हाँ सर। 5 आ रहा है। तो 5। आ रही है सबकी 5? 5. यस सर। Yes, sir. तो ये 5 है, आपकी मोलैरिटी 5 है, ऑब्वियसली 5 है। तो अगर मान लो आपको कभी भी दिया गया आपको पीएच निकालना है, मान लो दिया गया है कि 10 MHCl सोल्यूशन है, इसकी आपको बतानी है पीएच कितनी होगी। मान लो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ गया। एक बात बताओ, HCl सोल्यूशन में क्या HCl सोल्यूशन पूरा HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक होता है, क्या वो पूरा डिकम्पोज होता है? यस सर। यस सर। अगर HCl हमारे पास है, अगर आप डिकम्पोज करोगे तो जितने ml ऑफ जितने m हमारे जितना कंसंट्रेशन HCl का था, अगर ये 10 m का कंसंट्रेशन है और क्योंकि ये पूरा डिकम्पोज हो रहा है H प्लस और Cl माइनस में, तो 10 m H प्लस और 10 m Cl माइनस मिलेंगे। गलत बात है? सही है? सही बात है सर। सही बात है। अब अगर 10 m HCl और 10 m HCl लिया गया क्योंकि पूरा डिकम्पोजिशन हुआ है, तो यहाँ पर 10 m H प्लस और 10 m Cl माइनस के मिलेंगे। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी है? 10 M. ऑफ H 10 है। आप m एक यूनिट है, उसकी मोलैरिटी एक यूनिट होती है डिफाइन करने के लिए, वो कंसंट्रेशन है 10 है इसका। अब क्या आप पीएच नहीं निकाल सकते इसका? -1 निकाल सकते हैं. माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो -1 तो -1. -1. तो इसकी पीएच -1 हो जाएगी। लेकिन ऐसे दिया नहीं रहता आपका 0.1 या 10 टू द पावर -1 m कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन एक्चुअली सही नहीं है। बताया था क्या आपने? मॉड बताया था, फॉर्मूले में मॉड भी लगा रहता है. नहीं मॉड नहीं बताया बेटा, मॉड नहीं बताया, गलत बात नहीं। 10 माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन डायरेक्ट आपको लिखना है। ये आप मैंने लिख दिया थोड़ा उल्टा, माइनस लॉग और ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा। तो पीएच निकालने के लिए -1 इसका पीएच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होता है वो जनरली इस पावर में 10 टू पावर 1 नहीं होगा, आपको क्वेश्चन कुछ और ही आएगा। मतलब यहाँ पर माइनस लॉग, ऐसा नहीं होगी 10 टू पावर 1 आएगा तो 1 बाहर करो -1 पीएच आएगी, क्योंकि -1 पीएच तो होती ही नहीं है जनरली। तो आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। HCl कंसंट्रेशन है, ध्यान, अब एक मिनट रुक जाओ, मैं सबको लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, पहले क्वेश्चन कर लेने दो। HCl का कंसंट्रेशन अगर आपको दिया है, कंसंट्रेशन of H plus is HCl is 3 into 10 to the power -2 m. Find the, ऐसे आएगा बेटा क्वेश्चन, find the pH of the solution. है हिम्मत किसी में? नहीं कर पाओगे? सर मुझे तो नहीं आ रहा सर। हाँ, तुम्हें नहीं आएगा, 2 मिनट रुको फिर। सर वेट सर, हाँ बिल्कुल, प्लीज वेट। मतलब लग रहा है ना कि हो जाएगा। Yes, sir. log 3 1.5 Yes, sir, हो to 9.
सर log 3 1.5 to 9 के आसपास आना चाहिए। 7.5 ये सब वही आ रहा Yes sir, 1.5229. बिल्कुल Yes. बिल्कुल। कर लो प्रैक्टिस कर लो, एक दो बच्चे और देख लो। हाँ 8 आ रहा है। हेलो सर 1.5229 Yes sir. यही आ रहा है सर। HCl का कंसंट्रेशन कितना रहेगा बेटा? कितना दिया है? 10 to 10 raised to the power 2 minus 2 अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना जितना HCl है पूरा पूरा डिकम्पोज होगा या नहीं? yes यस सर होगा। आपको इस बात को दिमाग में रखना है। अगर ये CH3COH होता तो ये pH नहीं होती, उसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको वीक एसिड का मैं अलग से बताऊंगा बाद में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए केवल फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। फिर तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ही वो तुरंत कंसंट्रेशन आपको मिल सकता है, क्योंकि जितना HCl है यहाँ पर 3 × 10⁻², पूरा पूरा HCl H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उतना ही M यहाँ पर H+ का आएगा 3 × 10⁻², और उतना ही Cl- का आएगा 3 × 10⁻²। और हमें pH निकालने के लिए चाहिए क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन। तो इजीली मैं यहाँ पर pH = -log H+ आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, और लगाऊंगा तो -log 3 × 10⁻² लग जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा और ये log 3 × 10⁻² हो जाएगा। फिर अंदर करोगे तो -log 3 और +log 10⁻² हो जाएगा। log AB का फॉर्मूला लगा दिया, log AB = log A + log B। माइनस करोगे तो यहाँ पर log 3 और प्लस यहाँ पर माइनस बाहर निकालोगे तो -2 log 10 हो जाएगा। सही है? yes सर और कैलकुलेशन करोगे तो ये -log 3 और -2 आ जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप और कैलकुलेशन करोगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 - log 3, और कैलकुलेशन करोगे तो 2 - 0.4771। ठीक है, जो भी है अपना कैलकुलेशन कर लेना पॉइंट। अब इसको करोगे तो कितना आ रहा है वैल्यू? 1.5229 1.52 सही है? yes sir निकल जाएगा। और आप ध्यान से yes sir हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1.229 के आसपास आनी भी चाहिए, yes sir क्योंकि 1.5 से या 1 से 2 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी pH स्केल के पास जो pH स्केल होती है उस पे हमारा जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो 7 पे, और इधर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ, वीक एसिड यहाँ, वीक बेस यहाँ, और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ लाई करता है। समझ में आई बात? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर वीक एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारी 4 कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ ये बात। कोई दिक्कत? नो No, सर नो सर। चलो, थोड़ी बातें और करते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं। सर क्वेश्चन पिछले एग्जांपल में -1 से क्या डिनोट हो रहा था, मतलब इस सर माइनस से क्यों आ रहा था सर पिछले एग्जांपल में pH -1 आ रही थी ना? हाँ, ये क्वेश्चन गलत है बेटा। ऐसा 10m HCl नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा आपको तो ऑब्वियसली pH, अगर HCl आएगा तो HCl की pH भी, मतलब क्रॉस चेक करने पे वो pH आनी भी चाहिए उसके अराउंड। लेकिन मान लो कभी आपको क्वेश्चन मिल भी जाता है तो हो सकता है कि एग्जामिनर फंसाने के लिए दे दे। नहीं, मतलब प्रेडिक्शन ये है कि आपको नहीं दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको आप क्रॉस चेक ना कर पाओ। अब नीचे वाले में आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि HCl की जो वैल्यू है लाइक कर सकती है 10⁻⁻1 के आसपास। सर जैसे कि उसमें अगर ये नन ऑफ दिस दिया ऑप्शन में तो वही लगाएंगे ना फिर तो? हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात जरूर करनी होती है। मैं बता रहा हूँ, अगर निकाला यहाँ पर और अगर pH आ गए, नॉन ऑफ दिस की कैसे आ गया नॉन ऑफ दिस? बताओ क्यों नॉन ऑफ दिस की बात कर रहे हो? जब डायरेक्टली कैलकुलेशन, अरे जब कैलकुलेशन कर दी तो नॉन ऑफ दिस क्यों कर रहे हो यार? 1.52 कैलकुलेशन कर दी, उस वाले मैंने -1 कैलकुलेशन करी। अगर -1 ऑप्शन में होता तो क्या आप -1 नहीं लगाते ऑप्शन में? अरे यार, यहाँ पर -1 होता तो -1 लगाते कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा ना। अब फंसाने के लिए कोई दे दे तो आप क्या करोगे? नहीं लगाओगे -1, नॉन ऑफ दिस लगा के निकल लोगे। फिर बोलो ना। यस सर क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो। pH बताना है इसकी।
मोल कौन सा पढ़ा है सर ने कि नहीं अभी? 9th में पढ़ा था। मैं पढ़ा तो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला आता है वो n1v1 + n2v2 डिवाइड बाय v1 + v2। हाँ सर 9th में पढ़ा था, वॉल्यूम बाय मास और मास बाय वॉल्यूम। हाँ करो ये वाला क्वेश्चन करो पहले। अरे मोल कौन सा पढ़ाता है बहुत इजी हो जाता है अभी पढ़ाना। चलो पीएच निकालना तो सीख ही गए ना। सर 2.5229 सर 2.5229 सेम आ रहा है सर, ऊपर वो सेम ही है ना। ऊपर सेम दिया है। नो सर 2.5229 सर 2.5229 यस सर 2। बेटा मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में इस बात को रखना कि एक बार निकालने से पहले ये देख लेना किसका निकाल रहे हो। HNO3 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइप है, तो जितना HNO3 है पूरा पूरा हाइड्रोजन क्या है नाइट्रिक एसिड। जितना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइप है तो जितना HNO3 लोगे कंसंट्रेशन में पूरा पूरा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 - 0.4771 आएगी और इसकी ओवरऑल वैल्यू 1.5229 होती है। ठीक है, मतलब जो भी आएगा, सॉरी 2.5, अरे सॉरी अबाउट दैट यार, यहाँ पर 3 से घटा होगा ना तो 2 आएगा, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, एक क्वेश्चन का 2 एक करते हैं अभी। क्वेश्चन है सर 1-2 POH के रुको यार, थ्री इंटू 10⁻³ है MnOH। इसके लिए pH बताना है, क्या आएगा? है किसी में हिम्मत? तुम लोगों को केमिस्ट्री टफ तो नहीं लगती यार? नो सर आ गया। तो वही आंसर आ रहा है 2.5। यस सर 2.5229 यस सर वही आंसर है। यस सर। सर ये सर बेस अच्छा, का पावर वाले में माइनस का लगा है। था, सुनो सर इसमें सुनो पहले OH निकालेंगे ना सुनो सुनो POH। सुनो जरा, सुनो। ऐसे ही लोगों के साथ ब्लंडर होता है। दिक्कत अभी आती है जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में कर देता है क्वेश्चन। अगर आप इसको, हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन आंसर? 12.4771। ठीक है, NaOH को जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन मिलेगा प्लस Na+ मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं, तो आपको ऑब्वियसली OH माइनस कंसंट्रेशन मिल रहा है। जब OH माइनस कंसंट्रेशन मिल रहा है मतलब यहाँ पर पूरा पूरा NaOH टूटेगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब टूटेगा तो उतना ही OH और उतना ही Na देगा, तो OH की वैल्यू आएगी 3 × 10⁻³ M, और जब ये आएगी तो POH निकलेगा, ना कि PH निकलेगा। जब POH निकालोगे तो -log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आएगा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये फिर से आ जाएगी 2. कितना आया था ऊपर? 5229। और जब इसका pH निकालोगे तो pH आएगा 14 - 2.5229। क्या है बेटा आंसर? 11.4771। और आपको पहले ही बताया कि जब बेस है भाई साहब तो pH तो 7 के ऊपर निकलनी ही चाहिए एटलीस्ट ना, पर अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो 10.5 के ऊपर निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस चेक भी हो रहा है कि 11 के आसपास pH आ रही है, मतलब NaOH की pH ठीक है, हमने सही निकाली है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर ये Yes, बता sir. दीजिए Yes, सेकंड sir. में जो किया। ये वाला यस सर। अरे यार बताया तो था ना, यहाँ पे देखो। यस सर आगे हाँ याद आया। रुको यस सर बताता हूँ, कहीं बताया है। यस सर ओके सर। हाँ ऊपर सर बताया चला है कि गया। जब ऊपर बताया कि POH निकालोगे तो वो -log H+ आएगा। अब -log H+ Yes, sir. POH निकालेगा तो pH + POH की वैल्यू आती सर है ऊपर 14। चला गया। ये देखो सर आ गए। हाँ सर ठीक है, यहाँ पर pH + POH की वैल्यू 14 होती है और POH की वैल्यू -log OH होती है। तो आपके पास H+ निकालने का एक ऑप्शन और बचता है। एक और मैंने इक्वेशन शायद लास्ट क्लास में बताई थी, H+ कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आती है वो होती है 10⁻⁻14। इसको लिख लेना, H+ आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 होता है। अगर आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती।
अब एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। अब आपके पास OH माइनस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर 3 × 10⁻³ है m। अगर आप चाहो तो यहाँ पर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 3 × 10⁻³ सही है। यस सर। अरे यार H प्लस इंटू OH माइनस अगर होता है 10⁻⁻14, ठीक है, तो अगर आप H प्लस निकालोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और यही हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब अगर आप यहाँ पर निकालते तो ये 1/3 इंटू 10⁻⁻, कितना आता 11। चलो एक बार देखते हैं, अगर यहाँ पर pH निकालो तो डायरेक्ट pH आप निकाल सकते हो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जब आप निकालोगे तो वैल्यू सेम आएगी जो पहले आई है, आपके एक बार करके देख लो आप। माइनस लॉग यहाँ पर आएगा यहाँ पर आप लिख लो 10⁻11 डिवाइड बाई 3, माइनस को बाहर रख लो आप कुछ देर के लिए, एक बार कैलकुलेशन करके देख लो पहले तो। फिर हो जाएगा माइनस और अंदर ब्रैकेट में होगा -11 और माइनस लॉग 3, सही है। यस सर। यस सर। अब आप निकालो सर, ये एक्चुअली -11 हो जाएगा माइनस लॉग 3, सही है, ठीक है सही है सर सेम आंसर। तो यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 प्लस लॉग ऑफ 3 हो जाएगा, और 11 प्लस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 11.477 आएगी, और यही वैल्यू यहाँ भी आई है, सही है, आई है ना ये देखो। यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। नो सर। सर No, sir. -11 कैसे आया सर ब्रैकेट के अंदर? क्या -11 कैसे आया ब्रैकेट के अंदर? एक स्टेप अगर मिस कर दो ना तो तुरंत दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को यार, मैथमेटिक्स भी कमजोर है। माइनस है, अब यहाँ पर log 10⁻⁻11 कर दो, और log a बाई b करना है तो log a माइनस log b कर दो, माइनस log ऑफ 3। यहाँ तक समझ में आया नहीं? यस सर। अरे यार log इसको a मान लो पूरा पूरा, Yes, sir, आ और गया। इसको b मान लो, तो log a बाई b की वैल्यू log a माइनस log b। अब यहाँ पर -11 है ऊपर, तो माइनस ऑफ 11 को बाहर कर लो, तो हो जाएगा -11 और इंटू log 10 और माइनस log ऑफ 3, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर माइनस बाहर कर लो, -11 को आप लिख लो -11 सीधे सीधे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 और माइनस ऑफ log 3, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, Yes. कोई दिक्कत? यस सर। चलो जरा सा ट्विस्ट आ सकता है क्वेश्चन में। मान लो आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि भाई 10⁻⁻2m H2SO4 का बताओ, तो आप क्या करोगे? कोई बताएगा आपको? कोई अगर हीरो है क्लास का, डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे क्योंकि H की 2 है वो मॉलिक्यूल। हाँ हाँ देख लो अपना, जो भी करना है कर लो, बता दो अगर आता है तो। सर 2 आएगा आंसर। सर 2 आएगा। Yes, sir, 2। यस सर 2। सर 2। कोई और है कुछ नया आंसर ला कर बता सकता है? 1.7। हाँ 1.7 वाला एक्यूरेट है, बताओ बेटा क्या कर रहे हो? सर 1.7090। संडे को भाई तुम लोग फ्री हो ना क्लास लेने के लिए? यस यस सर। यस सर। यस सर। अरे यार ले लो यार, एक क्लास 301 बची आ है। रहा है हाँ सर, इसका 2.301 आ रहा है। बेटा कुछ तो दिक्कत है तुम में। सुनो एक बार अगर तुम H2SO4 को तोड़ोगे तो H2SO4 एक हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन देता है, 2H+ और प्लस SO4 माइनस। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 है, जब एक इधर मोल होता है और एक इधर मोल होता है और एक इधर मोल होता है तो एक का रेशियो आता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकल ने या एक मॉलिक्यूल ने 2 नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन दिए हैं। जब 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिए तो कंसंट्रेशन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब अगर यार वही बात है कि अगर एक पार्टिकल है या सब्सटेंस है, उसके तोड़ने से अगर कोई दो सब्सटेंस एक पार्ट के आते हैं
और एक सब्सटेंस एक पार्ट गया, तो पता है आपको कि सबके कंसंट्रेशन सिमिलर होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 10⁻²। ये एक एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ एक हमारा वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है, कई सारे कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। गैलुसैक का एक नियम है, तो गैलुसैक के नियम से पता चल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में कई चीजें होती हैं जो इसको डिफाइन कर देगी इजीली, लेकिन आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया अभी, सर बताएंगे, तो वहां पर आप समझ जाना। लेकिन इस वक्त के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल अगर 2 हाइड्रोजन दे रहा है तो कंसंट्रेशन अगर उसका 10⁻² था, तो राइट में यहाँ पर कंसंट्रेशन में ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये हमारा मान लो कोई ऐसा आयन होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता और ये 3 हाइड्रोजन कंटेन करता, तो राइट साइड में जब जाता तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहाँ पर ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करते ही 2 × 10⁻² हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² हो जाएगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन आपका 2 × 10⁻² निकल जाएगा। और जब आप pH निकाल रहे होगे तो यहाँ पर माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² आ जाएगा। अब निकालोगे तो यहाँ पर 2 - log 2 आएगा। एक बार आप करके देख लेना। 1.69 कैसा 1.6 सर अब आ जाएगा। 1.6900 yes sir. समथिंग आएगा। 1.6990 ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन में आपके पास दिया होता 2 × 10⁻²m BaOH का होल ट्वाइस है और इसका pH बताना है हिम्मत किसी में? बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। सर 12.6961 12.31 ये सर 12.31 12.31 3.31 आ रहा है। किसका किसका आ रहा है? सर मेरा 10.31 सर 12.31 12.31 आ रहा है। yes sir 12. सर 12.6020 आएगा। तो मैं मैथमेटिक्स सबसे अच्छी किसकी है? मैथ के नंबर से ज्यादा किसके आते हैं? अमन अग्रवाल। अमन किसके आते हैं? अमन अग्रवाल। तुम लोगों को तो जानता भी नहीं हो यार, तुमने कभी वीडियो ही नहीं ऑन करते, पता नहीं क्या करते हो। 50-60 बच्चे केवल आते हैं क्लास में। कार्तिक सिंगल। तुम लोग इंस्टीट्यूट कभी नहीं आते, क्यों? सर बुलाते ही सर नहीं दूर है। रहते अरे हैं तुम्हें जब मन है तुम आ जाओ, डाउट पूछ के चले जाओ, कोई दिक्कत है तो कभी भी आ जाया करो। सर बहुत दूर रहते हैं सर और स्कूल रहता है। अब यार इसमें हम नहीं कर सकते, तुमको फ्लाइट से ले आएंगे। मैं बता सकता हूँ कि तुम आ जाओ। अलाउड है क्या आना? हाँ अलाउड है, अलाउड है, पूछा अलाउड था उन्होंने कहा तो है, अलाउड है, अलाउड है। तो तुम्हें पूछना है डाउट तो तुम आ सकते हो किसी एक तो- दिन। सर एक टाइम बता दीजिए क्योंकि सर स्कूल रहता है इसलिए। देखो 1 बजे से 3 आप बजे के एक बीच दिन का में। डिसाइड कर दीजिए, उस दिन सब लोग आ जाएंगे फिर। सब लोग मतलब जिसको डाउट। यस सर। सर 12.6 yes sir. चलो मंडे सर को, प्रतीक सर को बोल दिया है। सुनो मंडे या ट्यूसडे को, आप सब आ जाया करो 1 बजे से 3 बजे के बीच में। ओके सर। yes sir. ठीक है, जिसको आना है 1 से 3 के बीच में आ जाना ट्यूसडे को। ठीक है। यस यस सर। सर इसका 12.602 आ रहा है। चलो मैं एक बार calculate करने की- 12.9060। 12.602 कंसंट्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है, 2 × 2 हो जाएगा 10⁻², तो हो जाएगा 4 × 10⁻²। अगर 4 × 10⁻² है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो P OH माइनस आयन कंसंट्रेशन नहीं है तो आप H+ आयन कंसंट्रेशन निकालोगे तो 10⁻14 डिवाइड बाई 4 × 10⁻², तो हो जाएगा 10⁻12 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा pH इज इक्वल टू 12 माइनस प्लस का है। प्लस का आएगा ना, तो चलो मैं कर देता हूँ log 10⁻12 डिवाइड हो जाएगा माइनस log 4। सही है? सर बाहर माइनस भी तो आएगा। यस सर। यस सर। -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस तो अभी ये जाएगा माइनस और अंदर जाएगा -12 माइनस 2 × 0.3010। कैलकुलेट करोगे तो 12.6 के आसपास आना चाहिए। 12.602
सही है, कैलकुलेट कर लोगे आप? यस सर। Yes, sir. यस चलो एक और बात बताता हूँ, एक बहुत जरूरी बात है, वो जरूर कर लेना। ये फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? नो सर। नो सर नहीं पता? नो सर। चलो मैं बात ध्यान से बताता हूँ, समझा हम पहले सही से। सब्सटेंस ए है, इसके पास जो कंसंट्रेशन है, मोलरिटी, वो है C1 या मोलरिटी M1 है, मान लो इसकी M इज इक्वल टू M1 है, ठीक है। सब्सटेंस एक कोई सब्सटेंस है मान लो, या फिर कोई लिक्विड ही है, चलो, और B है, B के पास मोलरिटी M2 है, और दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, मिक्स, और इसके पास वॉल्यूम V1 है, इसके पास वॉल्यूम V2 है। तो जब टोटल कंसंट्रेशन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन M ओवरऑल कंसंट्रेशन हो जाता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो ओवरऑल कंसंट्रेशन इनटू दोनों वॉल्यूम का एडिशन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 प्लस कंसंट्रेशन 1 इंटू V1 प्लस कंसंट्रेशन 2 इंटू V2। मोल कॉन्सेंट बहुत डिटेल में बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ पीएस वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली जरूरत है इस वक्त इसकी। तो M V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि एक आपके पास गाजर का हलवा है, गाजर का, उसका कंसंट्रेशन है M1 और ओवरऑल जो वॉल्यूम है इसका वो है 300 ml, और आपके पास थोड़ी देर बाद मैं जाऊं और कहूं कि मेरे पास मूंग का हलवा है, उसके पास जो कंसंट्रेशन है वो M2 है और उसका वॉल्यूम है 200 ml ओवरऑल, ठीक है, निकालने पे जो वॉल्यूम आ रहा है। अब हमने दोनों हलवा मिक्स कर दिया है, मतलब गाजर का हलवा और मूंग का हलवा, तो ऑब्वियसली ओवरऑल कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम मान लो एक वैल्यू हमारे, क्योंकि ओवरऑल कंसंट्रेशन की एक ही वैल्यू आएगी जिसको हम M मान लेंगे, और वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने कंटेनर में 300 ml और 200 ml मिलाया है तो ओवरऑल 500 ml बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। तो ऑब्वियसली ये दोनों वॉल्यूम 300 प्लस 200 एड ऑन हो जाएंगे, और इक्वल टू में पहले वाला कंसंट्रेशन इनटू 300, तो M1 इंटू 300 प्लस M2 इंटू 200। अब यहां पर M की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आपके पास M1 और M2 का कंसंट्रेशन पता है, V1 V2 पता है, आप इजीली ओवरऑल कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। आपसे मैं बोलूं, अगर एक क्वेश्चन और दूं और आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास एक, यार लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना, 2 मिनट रुको। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मिल्क है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है 50 ml, और ऑयल है, इसका वॉल्यूम है 50 ml, और एक ग्लास में इसको मिला दिया गया, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन है M1 और इसका कंसंट्रेशन है M2। मान लो ये ज्यादा गाढ़ा है, कम गाढ़ा है, कैसा है कुछ भी पता नहीं है, और ओवरऑल जब मिला के कंटेनर बनाया गया तो क्या दोनों के वैल्यू में एड ऑन होंगे या नहीं? अरे यार जब इसमें ऑयल भी डाल दिया, मिल्क भी डाल दिया, ऑयल भी मिक्स कर दिया और मिल्क भी मिक्स कर दिया, तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम तो 100 हो जाएगा ना? यस सर। अभी इसका अगर कंसंट्रेशन निकालना है, अगर ये कंसंट्रेशन निकालना है तो C आप लिख सकते हो या M लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ओवरऑल इसका, और इनटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो ये 50 इंटू M1 प्लस इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, तो ये भी 50 इंटू M2। कोई दिक्कत है यहां तक अभी? और अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप M की वैल्यू निकाल सकते हो, M इंटू, और V1 प्लस V2 वैल्यू 100 है ओवरऑल, तो 100 इज इक्वल टू 50 M1 प्लस 50 M2। मान लो M1 की वैल्यू 10 है, M2 वैल्यू 20 है, आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे, ओवरऑल कैलकुलेशन M बता देगा कि इसका प्रॉपर कंसंट्रेशन कितना है। कोई दिक्कत है अभी तक? No, sir. मोलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कंसंट्रेशन हमेशा मोलरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अभी तक हमने मोलरिटी की बात की है, नॉवेल्टी जब आएगी कभी तो बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन आएगी तो करेंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म आपको बताया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, अगर कभी आएगा अगला टर्म तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, और मोल कॉन्सेप्ट बताया भी जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बता दिया, एटलीस्ट कैलकुलेशन करना आपको आ जाए पीएच का।
चलो मैं अभी जिस लिए इसको बताया है उसकी बात एक बार कर लेता हूँ। अच्छा आपको मान लो अभी तक तो HCl ही दिया गया था, एक बार भैया प्लीज म्यूट कर लो माइक। सर लीटर में लेंगे वॉल्यूम? हिमांशु राणा प्लीज म्यूट कर लो माइक अपना। आपको लीटर में लोगे ml में लोगे आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर V1 मल्टीप्लाई करो 1000, V2 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, तो क्या 1000 1000 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? अरे यार इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 1000 डिवाइड करोगे, यहाँ 1000 डिवाइड करोगे, यहाँ भी 1000 डिवाइड करोगे, यहाँ भी करोगे, तो ओवरऑल 1/1000 इधर कैंसिल आउट और इधर कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? तो क्या आदत है लीटर में कन्वर्ट करने की उसको? ठीक है। अरे नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर से, कोई ऐसी समस्या नहीं है हमें। ml में इसलिए लिया है क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं दोनों साइड, और दोनों साइड ऑलरेडी हमने लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कर लो यार, वो कैंसिल आउट हो जाएगा ओवरऑल 1000। एक बार करके देखो पेपर 1 पे इसको। चलो जिसलिए बताया एक बार वो क्वेश्चन बता लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन हमें मिलता है कि 10m HCl है जिसका वॉल्यूम है 50 ml, और 10m या 10⁻² MHCl है जिसका वॉल्यूम है 50 ml, और 10⁻² MHI है जिसका वॉल्यूम है 50 ml, और इसकी pH बतानी है। अब आप क्या करोगे? सर पहले टोटल कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। निकालो कंसंट्रेशन। आपको इसमें ओवरऑल H+ कंसंट्रेशन निकालनी है, क्योंकि कुछ H+ कंसंट्रेशन इस वाले से मिलेगी और कुछ H+ कंसंट्रेशन इस वाले से मिलेगी। दोनों का वॉल्यूम दिया है, ओवरऑल कंसंट्रेशन आप आराम से निकाल सकते हो कंटेनर में कितनी बनेगी। निकाल लोगे? यस सर। निकालो अभी, अगर निकाल सकते हो तो मैं करवा ही दूंगा। सर सर 10 to the power -2। तो 10 to the power -2। चलो मैं करता हूं, अगर कर रहे हो तो ठीक है। देखो जब आप कंसंट्रेशन निकालोगे तो m इंटू सीधे फॉर्मूला लगाओ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ध्यान देना ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों ही एसिड हो या दोनों ही बेस हो। अगर एक एसिड एक बेस होगा तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस को खत्म करता है, तो ऑब्वियसली वो सामने वाले के कंसंट्रेशन को कुछ ना कुछ रिड्यूस करेगा। तो एसिड और बेस में होगा तो माइनस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन अभी के लिए ये वाला एसिड और एसिड का अगर मिक्सचर है तो कैसे करोगे आप? अगर यहाँ पर सीधे कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो H+ कंसंट्रेशन ओवरऑल निकालने के लिए m की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो m यहाँ पर लिख लो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालोगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -2, v1 की वैल्यू कितनी है 10 to the power -2। m2 की वैल्यू कितनी है 10 to the power -2। v2 की वैल्यू कितनी है 50। ओवरऑल v1 प्लस v2 कितना है 100। आप निकालोगे 10 टू द पावर -2 और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये ओवरऑल आएगा 10 टू द पावर -2। अब अगर 10 टू द पावर -2 आ गया तो क्या इसकी pH 2 नहीं आएगी? यस सर 2 आ रही है। यस सर आ गई। निकाल लोगे? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, कर लो फिर। क्वेश्चन है 10 टू द पावर -2 m HCl है, और 10 टू द पावर -2 इंटू 50, और ये है 10 टू द पावर 100 इन 10 इंटू 10 पावर -2 m HCl है, और 10 पावर -2 इंटू 50 m H2SO4 है। ओवरऑल pH बतानी है आपको कितनी आएगी। सर वॉल्यूम नहीं दी। अच्छा वॉल्यूम, हाँ सॉरी है, वॉल्यूम जो है इस वाले में 10 है, 10 ml है, और इस वाले में 10 ml है। देखो हो सकता है कि लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करने पे नहीं आए, लेकिन जहां तक है एटलीस्ट कर लो। क्वेश्चन मतलब आएगा तो आपको इजी आएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन करना आना चाहिए।
सर 16020 आ रहा है। चलो मैं एक बार करता हूं। अगर आप इसका निकालोगे कंसंट्रेशन तो जो भी आए इसका m1 कितना आएगा 10 टू द पावर कितना आएगा 10 टू पावर -1 ये आएगा ना। यस सर p1 कितना है 10 m2 कितना है तो इसकी PS 0.3 आ रही है, सर 0.5 0.3010। चलो m2 कितना है रुक जाओ m2 कितना है सर 0.5 बेटा H2SO4 है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई भी होगा यस सर 1 तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा 100 इंटू -2 ये भी आ जाएगा आपका 100 इंटू -2 कितना आएगा 1 और V2 कितना आएगा 10 m1 v1 प्लस m2 v2 निकालोगे आराम से 10 टू द पावर -1 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 20 आ जाएगा तो ओवरऑल ऊपर आ जाएगा ये हमारा 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 10 तो ये 11 और माइनस 11 डिवाइड बाई 20 तो ये हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ चुका है और अभी pH निकालने के लिए माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन लगाना है तो माइनस लॉग 11/20 तो ये हो जाएगा हमारा जो भी आया वैल्यू निकाल दो अपने आराम से ठीक है। वैसे इसको निकालना इजी नहीं है लॉग 11 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप चिंता ना करें नहीं आया क्वेश्चन ऐसा कि आपको log 11 की वैल्यू रखनी पड़ेगी ठीक है। यस हाँ सर हाँ जी बताइए। आपने M2 में इंटू 2 किया है ना वो तो हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे तब इंटू 2 करेंगे ना। तो यार H प्लस की ही कंसंट्रेशन तो हम ओवरऑल फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें जब यही नहीं पता होगा कि इसके पास H प्लस कितना है और इसके पास H प्लस कितना है तो कैसे हम ओवरऑल कंसंट्रेशन निकालेंगे। इस क्वेश्चन कैसे बताए ये वाला HCl भी हमने तोड़ा H प्लस और Cl माइनस में टूटा यहाँ पे H प्लस एक ही मिला इसलिए हमने इसको डायरेक्टली 10 टू द पावर -2 to 10 लिख दिया। यहाँ पर H2SO4 को तोड़ा H2SO4 को तोड़ने के बाद यहाँ पर 2 H मिले और प्लस SO4 माइनस मिला तो यहाँ माइनस मिला तो यहाँ पर 2 इंटू 50 इंटू 10 पावर -2 कर दिए। अब इसमें भी H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गई और इसमें पता चल गई अब जाकर के हम फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। समझ में आया? ओके सर पहले मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली। हाँ नहीं वो हमें ओवरऑल पहले HCl या जो भी एसिड लिया गया है उसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं तो पता चलना चाहिए ना तभी तो मैं ओवरऑल हाइड्रोजन को कैलकुलेट करूंगा। अब मान लो यार ये 5 गोलियां बरसा रहा है ये 10 गोलियां बरसा रहा है वो ओवरऑल कितनी गोलियां बरस रही हैं हमको देखने के लिए कम से कम ये गोलियां तो चेक करनी पड़ेंगी ना कि कितनी गोलियां बरसा रहा है मतलब कितने हाइड्रोजन इसके अंदर से निकल रहे हैं कम से कम वो तो बताओ तब तो मैं आगे कैलकुलेट करूंगा ठीक है। ओके सर उम्मीद करता हूँ pH निकालना आ गया है। सर इसमें अपन राउंड ऑफ करके log 2 नहीं कर सकते? हाँ राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ करके अपन 1/2 नहीं हाँ कर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं 10/2 रन लिखो तो लॉग यहाँ पर log 2 के आसपास आएगा तो 0.3010 बनना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है तो ऑप्शन चेकिंग हो सकता है लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको log 11 दे देगा वैल्यू नहीं बताओगी आपको अगर log 11 बच रहा होगा लास्ट में तो एटलीस्ट क्वेश्चन में 11 लिखा हुआ होगा log 11 की वैल्यू कितनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द pH और pH आपको निकालना आ चुका है। आप एसिड की pH बेस की pH निकाल सकते हैं एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर आपको वीक एसिड और वीक बेस की pH निकालनी है तो मोल कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ेंगे उसके बाद हम एक बार आपको वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बताएंगे क्योंकि वो pH निकालना इजी नहीं होता उसके लिए हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन कितना आया है वो फाइंड करने के लिए प्रॉपर ब्रेकिंग चाहिए होती है इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वगैरह बहुत कुछ लगता है उसके बाद वो निकलता है। ज्यादा टफ नहीं है वो भी लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसके लिए। हाँ बोलो सर मुझे उसी में दिक्कत आ रही थी कि सर ये इसके कितने आयंस निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे। हाँ तो वो बेटा नहीं निकल पाएगा ऐसे जब तक आपको मास एक्शन का लॉ नहीं पता होगा वो इक्विलिब्रियम से आता है और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आता है तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते वीक एसिड का। मैं बताऊंगा पक्का बता दूंगा आपके सिलेबस खत्म होने के पहले एक बार मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने दो बस ठीक है। सर log 11 को ऐसे नहीं सकते log 10 प्लस log 1 तो log 10 की वैल्यू 1 आएगी और भी बोल रहा है log 10 प्लस log 1 log 11 को log 10 प्लस log लिख दोगे तुम log 11 इक्वल टू log 10 प्लस 1 कोई फॉर्मूला होता है 10 प्लस 1 का? नो सर भाई साहब log ab का फॉर्मूला होता है log a प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं होता log a प्लस b का इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है समझ रहे हो वो log a प्लस log b होता है कभी गलती मत कर देना। यस सर हाँ
समझ में आई बात या नहीं? यस सर आ गई। तो ये हमारा पीएच हो गया। आपके पास एक क्लास और बची है। एक क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर्स और वगैरह बता दूं। और इंडिकेटर वगैरह में कुछ नहीं है, बस केवल आधे घंटे का लेक्चर इंडिकेटर का है। और संडे को क्लास होगी, प्लीज ज्वाइन कर लेना। मैं ट्राई करूंगा कि 2-2.5 घंटे में खत्म कर दूं मैं संडे को। सर आप इसकी डीपीपी बना के दे दोगे? डीपी तो मैं भेज ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। डीपी बहुत सारी अपने पास है। सर टाइमिंग क्या? सर करवाना संडे में हम क्या करेंगे संडे में सर? मतलब उस क्लास में क्या होगा सर? इंडिकेटर्स, एसिड बेस सॉल्ट पूरा खत्म कर दूंगा मैं उस दिन। ओके सर। सर वीक एसिड जैसे आगे सॉल्ट देखो, अब अगर आप पेज नंबर, अगर आप अपनी डीपी अगर देख रहे हो तो पेज नंबर 48-49 खोलो। उसमें आपको दिया हुआ है एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और ये चीजें सबको आपको बता दी है मैंने ऑलरेडी कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, बेसिक कब बनता है, यस सर। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट कब बनता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और वो थोड़ा बहुत है बचा, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद कॉमन सॉल्ट का थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, कुछ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसमें केवल बताना है कैसे उसको पढ़ा जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्लास में हो जाएगा हमारा ये, ठीक है? बाकी क्वेश्चन अपने करते रहना। हाँ बोलो सर। आज जो आपने लिखवाया उसका सर आप पीडीएफ बना के अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे तुरंत? सर प्लीज सर। सर पिछली वाली पीडीएफ भेज देना, इसका तो लिख लिया सर। हाँ पीडीएफ भेज देना पिछली वाली और ये। चलो ठीक है। मोलैरिटी वाले क्वेश्चन का सर एक बार दिखाना। अगर मैं कल तक नहीं भेजू तो मुझे एक बार बता देना यार, प्लीज यार, ठीक है? याद दिला देना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 1 से 3 के बीच में सर सारे टीचर्स रहते हैं, अगर हम अपने डाउट्स सारे जैसे जो भी सब्जेक्ट में हम उसके पूछ सकते हैं कोचिंग पे आके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक डाउट था। बोलो। में क्लास है अभी। क्या सर मेरे को ये बोलना था कि सर जो अभी आपने कहा कि आयंस कैसे निकलते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, तो फिर इसके लिए मैं 1 to 3 में नहीं आऊँ ना? क्या मतलब? तो ये आयंस कैसे निकले, कितने निकले, आपने कहा था बाद में पढ़ेंगे हम। जो सीएससी सीओएस में कितने निकले वो बात कह रहे हो? सर हाँ सर। मतलब आयंस के लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दूंगा। मतलब ऑफ लॉ कैसे लगता है वो मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। हाँ सर जैसे आपने बताया कि पेरोक्साइड क्या होता है, तो सर ऐसे पेरोक्सिल क्या होता है? सर मैंने पेरोक्सिल भी जनरली पेरोक्सिल को आयंस में मतलब आयन वगैरह को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। पेरोक्सिल आयन बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सिल आयन बोल सकते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोक्साइड मतलब एक तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन को बोलते हैं, ठीक है? सर जैसे लिखा हुआ HO2, तो सर उसको हाइड्रोजन पेरोक्सिल लिखा। H अरे यार देखो H2O2 होता है, ठीक है? अब H2O था तो उसने एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो OH- दिया और प्लस H+ दिया, तो वहां पर एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो इसको हाइड्रोजन आयन और इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोल दिया, क्योंकि ये वाटर था। थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये HOH का पार्ट था, अगर यहाँ पर NaOH होता तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड से निकलने वाला आयन हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है, और ये भी हाइड्रोक्सिल आयन है, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन है। उसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब हाइड्रोजन निकलता है 1+, तो यहाँ पर HO2 ही तो बचेगा ना, HO2-, क्योंकि एक H+ निकल चुका है तो दो ऑक्सीजन और एक H बचा है, तो उसको पेरोक्सिल, मैंने वही तो बोला कि आयन के फॉर्म में वो लिखते हैं उसको, पेरोक्सिल आयन। ओके चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।